In a new year, Renu saved 50 rupees in the first week and then saved her weekly savings by 17.5 rupees. If in the nth week her weekly savings become 207.5 rupees, find the value of n. बेसिकली हमारे पास यहाँ पर उसने कहा है कि उसने क्या करा, उसकी जो फर्स्ट वीक की सेविंग्स थी वो कितनी दे रखी थी, वो उसने दे रखी थी हमारे पास 50 रुपीज़. इतना क्लियर है. तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वीक की सेविंग्स है 50 रुपीज़. अब हर एक वीक में वो क्या कर रही है, 17.5 रुपीज़ ऐड कर रही है. मतलब अगर हम 50 में से 17.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 67.5. अब इसके साथ साथ अगर हम 17.5 और फर्दर इसके अंदर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास. अब इसमें अगर हम ऐड करके देखें तो वो कितना आता है, 67.5 और ये 17.5. ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 14, 15. तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 85. तो ये आ जाएगा 85 रुपीज़. इसी तरीके से अगर हम फर्दर ऐड करते चले जाएं तो यहाँ पर हमारे पास वो बोलता है कि लास्ट में इसकी जो सेविंग्स है वो कितना है, 207.5 रुपीज़. इतना क्लियर है. अब देखिए, अगर हम इस AP के हिसाब से देखें तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना दे रखा है, 50 दे रखा है. इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, वो है हमारे पास 17.5 रुपीज़. इतना क्लियर है. अब उसने कहा है कि कौन से वीक में जाके उसकी जो सेविंग्स है वो 207.5 होंगी. अब ये फर्स्ट वीक है तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड वीक है तो ये सेकंड टर्म. इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये हमारा nth टर्म है. तो मतलब ये वीक कौन सा होगा, nth वीक होगा. तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर an की वैल्यू कितनी दे रखी है, 207.5. अगर हम an को देखें तो an को हम कैसा लिख सकते हैं, यह आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 207.5. अब a की वैल्यू कितनी है, 50 प्लस n की वैल्यू कितनी है. अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें n नहीं दे रखा है तो वही हमें कैलकुलेट करना है. तो n माइनस 1 इंटू कितना रहेगा, d की वैल्यू कितनी है, 17.5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 207.5. इतना क्लियर है. अब देखिए, अगर हम पूरी इक्वेशन को एक काम करते हैं पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को. तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इस पूरे पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे पार्ट को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 इंटू 50 कितना हो गया, 100 हो गया. अब 2 इंटू 17.5 कितना रहेगा, 17 इंटू 2 34, 0.5 का डबल हो जाएगा 1, तो 35 आ जाएगा. तो 35 n माइनस 1. अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 207 था तो ये आ जाएगा 414 प्लस 1 विच इज़ 415. इतना क्लियर है. अब 100 को इस तरफ ले जाते हैं तो ये 35 इंटू n माइनस 1 इज टू कितना आ गया, 415 माइनस 100. अब देखिए 35 n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना रहेगा, 315. अब इसको अगर हम देखें तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं. 5 से ये आ जाएगा 6, 5 3 15, ये आ जाएगा 5 7 35. अब 63 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा. तो यहाँ पर n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई. तो n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये कितना आ गया, 9 प्लस 1 विच इज़ 10. इतना क्लियर है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे पास n इज इक्वल टू 10 हो गया. तो मतलब 10th वीक में उसकी सेविंग्स क्या हो जाएंगी, वीकली सेविंग्स विल बिकम 207.5 रुपीज़. इतना क्लियर है. ये है 207.50 रुपीज़. ये पार्ट क्लियर हो गया. इस तरीके से इसका आंसर आएगा. तो मतलब आंसर क्या है, 10th वीक. ये आंसर है.